सवाल हैं, इन्हीं पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए तो बड़ी बहस की हम शुरुआत करते हैं। मेरे साथ कुछ नए चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं। मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त अंजू यादव सरपंच चंदावली की मौजूद हैं। बहुत स्वागत है अंजू आपका और बहुत शुभकामना मेरी तरफ से। मेरे साथ ज्योति यादव जो कि पंच हैं चंदावली से ही, वो भी मौजूद हैं। ज्योति आपका भी बहुत स्वागत है। और मेरे साथ इस वक्त गुड़गांव से जुड़ा है मनोज जो कि सरपंच हैं अलीपुर के, बहुत स्वागत है मनोज आपका। दिनेश सहरावत सरपंच धनकोट के, बहुत स्वागत है दिनेश आपका। और सीमा देवी हमारे साथ सरपंच बाढ़ा से जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है सीमा जी आपका। सबसे पहले मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जो मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में हैं या फिर मेरे साथ गुड़गांव से जुड़े हैं, शुभकामना देते हैं कि आप लोगों ने एक अच्छी जीत दर्ज की है, एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़े हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों के लिए चुनौती भी बहुत है। शुभकामनाओं के साथ तीखे सवाल भी होंगे, जिम्मेदारी बड़ी होगी। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा अंजू आपसे, आपने एक तरीके से रिकॉर्ड बनाया है। 450 से ज्यादा वोट से आपने हराया है अपने प्रतिद्वंदी को, जो कि कई बार से वहां पर लगातार जीत दर्ज कर रही थी। उम्र आपकी बहुत कम है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि भाई मेरे गांव वालों, मेरे ग्रामवासियों ने मुझे अपनी वोटों के से अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। मुझे इस काबिल समझा कि भाई मेरी उम्र इतनी कम है, फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को मौका दिया। तो मैं उनकी जो भी उनकी समस्याएं होंगी, उन सारी समस्याओं को, उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी, सबको जैसे वो अपने उनके से तजुर्बा लेके भाई अपने बड़े बुजुर्गों से कि भाई बैठ के उनसे समझ के कि भाई उनकी प्रॉब्लम क्या है, सारी परेशानियों को सॉल्व करूंगी और जितना मुझ पे ज्यादा से ज्यादा होगा अपने गांव का विकास करके दिखाऊंगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत कम शब्दों में अंजू ने कह दिया कि अपने बड़े बुजुर्गों का सहयोग लेंगी, उनका अनुभव, उनके तजुर्बे को आधार बनाएंगी और अपना जो मादा उनका है या जो उनकी जिम्मेदारी है उसको आगे बढ़ाएंगी। हर हाल में ये विकास ही असल में फोकस है। ये अपने आप में एक नए बदलाव की बात है। मेरे साथ यहां पर ज्योति भी जुड़ी हुई हैं जो कि चंदावली से ही पंच हैं, जिनको साथ देना है अंजू का। ज्योति, आप कितना साथ दे पाएंगी? सकारात्मक सवाल मैं पूछूं तो साथ देना ही देना है। कितना आपको अच्छा लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है? आप दोनों इतनी कम उम्र में सरपंच और पंच पद पर बैठी हैं, आपकी क्या अपनी तैयारी, क्या अनुभव आपका? जी जी, बहुत खुशी हो रही है। सबसे ज्यादा खुशी है मेरी छोटी बहन सरपंच बनी है, उससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। गांव के लोगों ने उसे मौका दिया है कि वो कुछ करके दिखाए। अच्छा, मुझे ये नहीं मालूम था, यानी आप लोग रिश्ते में बहन भी हैं? जी, मुझे बात मालूम नहीं थी। जी, और आपकी ये छोटी बहन है जो कि सरपंच बनी है? जी जी जी, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मेरी छोटी बहन है। और जितना हो सकेगा हम दोनों मिलकर अपने गांव का विकास करने की कोशिश करेंगे। जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा, गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद लेकर, उनकी राय लेकर जो भी हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा विकास करने की कोशिश ही करेंगे। चलिए, दो बहनों की जोड़ी, विकास ही मुद्दा है, यही सबसे अहम है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपने जो बात अभी तक सीमित में की है और बहुत शुभकामना दोनों बहनों को एक बार फिर से। सीमा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपका इनसे थोड़ा सा बड़ा अनुभव है उम्र के हिसाब से, लेकिन आपके ऊपर भी नई जिम्मेदारी है। आपकी क्या तैयारी, कैसा अनुभव, कैसा महसूस हो रहा है, कितना विश्वास था जीत का? सर, मुझे बहुत विश्वास था अपने गांव वालों पर, जिन्होंने मेरा साथ दिया। और मैं अपने गांव के लिए और गांव वासियों के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूं। जो मैं इस पद पर आई हूं तो कुछ करने के लिए ही आई हूं और अपने गांव का सफल प्रयास करना चाहती हूं कि मैं इसमें सफल हूं और सभी सहयोगियों का साथ हो मेरे साथ। चलिए, बहुत अच्छी बात। सभी बहुत सकारात्मक बात कह रहे हैं और सबका कहना है कि नई दिशा में हम आए हैं और नए प्लान के साथ, नए संशोधन के साथ आए हैं। तो सिर्फ कुछ करने के लिए ही आए हैं और करने के लिए सिर्फ बोलने के लिए करने के लिए नहीं, बल्कि करके दिखाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है और यही विश्वास वो बार बार दिला रहे हैं। दिनेश जी, आपकी भी एक छोटी सी पहले प्रतिक्रिया, कैसा अनुभव और क्या आपका इस वक्त का एहसास है? देखिए सर, मैं सबसे पहले तो यही बताना चाहता हूँ कि हमारी जो अभी तक की पंचायतें होती थी उसमें सबसे बड़ी कमी क्या होती थी कि हमारे जो सरपंच होते थे वो कम शिक्षित होते थे। एक्सपीरियंस तो बहुत होता था, लेकिन शिक्षा के अभाव में वो अपनी बातों को अधिकारी की टेबल तक अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते थे। तो मैं कहीं ना कहीं ये अनुभव कर रहा हूँ कि कम से कम शिक्षित सरपंच होने के बाद में कम से कम हमारी पंचायतों को ये फायदा होगा कि अपनी जो मूलभूत सुविधाओं के लिए वो अपने अधिकारी तक अच्छी तरीके से बात को प्रेजेंट
कर सके और इसी आशा के साथ में कि हम कम से कम अपनी शिक्षा का जो योगदान है गांव के विकास में लगा सकेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात। और आपका ये अनुभव और आपकी ये बात सुनकर मुझे भी खुशी हो रही है और इसी बात को लेकर लगातार राजनीति होती रही, आरोप प्रत्यारोप लगता रहा कि एक युवा व्यक्ति ये बात कहें, चाहे वो महिलाएं हो, ये लड़कियां हो, या फिर आप खुद कह रहे हैं कि दरअसल जो शिक्षा की कमी की बात थी वो वाकई कहीं ना कहीं एक बड़ा नासूर था। भले हमारे तमाम, ऐसा नहीं है कि हमारे पुराने सरपंच या पंच जो कि अशिक्षित थे तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने भी अपने हिसाब से काम किया, लेकिन कई बार वो फंस जाते थे अशिक्षित होने की वजह से दांव पेचों में, नियमों में, और उसका फायदा कुछ अलग लोग उठाते थे। वो नकारात्मक बातें हैं, उसको आज के लिए कम से कम छोड़ देते हैं। अब मैं आपसे भी एक टिप्पणी चाहूंगा यहाँ पर, मनोज जी आप भी एक अपना यहाँ पर प्रतिक्रिया रख दें, उसके बाद हम आगे बढ़े। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया और बहुत ही भारी बहुमत से मुझे विजय किया। मैं 705 वोटों से विजय हुआ हूँ और जो उम्मीद दूसरे गाँव वालों ने की है मैं उन उम्मीदों को सभी को खरा उठाऊंगा और जितनी भी हो सकेगी सरकार से मैं गाँव के लिए जो भी ग्रांट ला सकता हूँ, जो भी विकास कार्यक्रम करा सकता हूँ वो हर प्रयास संभव करूँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात और आपको भी बहुत शुभकामना। मेरे साथ अब सचिन माड़होतिया साहब भी जुड़ेंगे बहुत जल्द जो है। उसके पहले मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा ब्रेक